पर इतना तो उनको भी पता है और हमको भी पता है कि हम लोग लोकतंत्र में है और उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। ये बिहार की जनता चुनेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है। और उपचुनाव में उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। कल दिल्ली वालों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जहां पर कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने जा रहे हैं, जहां पर यह पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली वालों की बागडोर किसके हाथों में जाने वाली है। ये तो दिल्ली की बात हुई। अगर हम बिहार की बात करें तो इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने को है, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो समय के पहले ही हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दें, जहां पर इसको लेकर राजनीति जो जमकर हो रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था। जहां पर आपको बता दें, नालंदा में एक कार्यक्रम में गए थे लालू प्रसाद यादव, जहां पर उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव आने वाले बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जिसके बाद से बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। इसी के संदर्भ में आपको बता दें, जहां पर शंभवी चौधरी का भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आता है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में, अभी से थोड़ी देर पहले ऐसी खबर सामने आती है कि बिहार के 30 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को जाते, उसी में शंभवी चौधरी भी मौजूद रहती है। वही इसके बाद की उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन यहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने लपेटे में ले लिया, जहां पर वो कहते हुए नजर आती है कि मुख्यमंत्री बनना तो कौन बनता है कौन नहीं बनता, ये तो जनता के हाथों में है, ये कोई अपने से डिसाइड नहीं कर सकता। वही तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा था उपचुनाव में कि ये तो सेमीफाइनल है, लेकिन सेमीफाइनल में पता चल गया था कि जनता आखिर किसको चाहती है। जहां पर एनडीए का समर्थन सबसे ज्यादा जनता को मिला, जनता की तरफ से सबसे ज्यादा समर्थन एनडीए को मिला। वही उसके साथ साथ आपको बता दें, वो कहती नजर आती हैं कि अभी आने वाला ग्रैंड फिनाले में भी एनडीए ही जीत हासिल करेगा। वही क्या कुछ कहती नजर आती है शंभवी चौधरी, अपने पूरे बयान में आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। नहीं, उनके कुछ भी कहने ना कहने से विपक्ष का काम होता है। जब भी कुछ अच्छे निर्णय होते हैं बिहार के लिए, विपक्ष तब भी साथ में नहीं होता। आज सुबह हम लोग जाके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने 2024 के बजट में बिहार के लिए इतनी अहम घोषणाएं की, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष के एमपीज थे वो भी वहां पे उस समय मौजूद नहीं थे। क्योंकि जब काम होता है तो पूरे प्रदेश के लिए होता है ना। काम इसलिए तो नहीं हो रहा है कि क्योंकि आपके इतने एमपीज हैं तो इन्हीं के क्षेत्र में काम हो रहा है। काम तो पूरे प्रदेश के लिए हो रहा है, आपके क्षेत्र में भी काम हो रहा है। तो ऐसे में आपको बढ़ के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहिए था, उनके लिए आना चाहिए था। तो ये बस दर्शाता है कि विपक्ष किसी भी मायने में, किसी भी हाल में बिहार को लेकर गंभीर नहीं है और ना ही बिहार को लेकर के वो विकसित बिहार की ओर जो जिस पथ पे हम लोग अग्रसर हुए हैं, उस पथ को लेकर के भी उन लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। उन लोग को बार बार जब भी बिहार के लिए कुछ अच्छा होता है तो सदन में उसके खिलाफ ही आवाज उठाते हैं कि ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। लेकिन हम मानते हैं कि विपक्ष है और विपक्ष का काम ही है कि वो बोलें तो वो बोलेंगे, बोलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद यादव या मैडम जो लगातार बिहार में निकल रहे हैं और कह रहे थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। ये देखिए, लालू यादव जी जो हैं वो बहुत हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको राजनीतिक का तजुर्बा भी जो है वो हमसे भी कई अधिक है। पर इतना तो उनको भी पता है और हमको भी पता है कि हम लोग लोकतंत्र में है और उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। ये बिहार की जनता चुनेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है। और उपचुनाव में उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि उपचुनाव जो है वो सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में उनको हम लोग दिखा दिए कि पूरी बिहार की जनता एनडीए के साथ है। और अब जब ग्रैंड फिनाले होगा तब हम लोग आरजेडी को बताएंगे कि कौन सा। प्रधानमंत्री से मुलाकात किया मैडम।